नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9 से 12 हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध पुस्तक की रीडिंग शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज पुस्तक का पहला अध्याय भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला अध्याय है भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्व संप्रेषण के माध्यम का रहा है और वह माध्यम है भाषा। मनुष्य समाज की इकाई होता है तथा मनुष्यों से ही समाज बनता है। समाज की इकाई होने के कारण परस्पर विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य भाषा का ही प्रयोग करता है। यह भाषा चाहे संकेत भाषा हो अथवा व्यवस्थित ध्वनियों, शब्दों या वाक्यों में प्रयुक्त कोई मानक भाषा हो। भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव एवं विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति के भाव एवं विचार जान पाते हैं। भाषा ही वह साधन है जिसमें हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान विज्ञान तथा अपनी महान परंपराओं को जान पाते हैं। संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, चीनी जैसी अनेक भाषाएं हैं। भारत अनेक भाषा भाषी देश है तथा अनेक बोली और भाषाओं से ही मिलकर भारत राष्ट्र बना है। संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है तथा वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा, राजकार्य भाषा है। भाषा के दो प्रकार होते हैं, पहला मौखिक व दूसरा लिखित। मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा भाषणों तथा उद्बोधनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। लिखित भाषा लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है। यद्यपि भाषा भौतिक जीवन के पदार्थों तथा मनुष्य के व्यवहार व चिंतन की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में विकसित हुई है, जो हमेशा एक सी नहीं रहती, अपितु उसमें दूसरी बोलियों, भाषाओं से, संपर्क भाषाओं से शब्दों का आदान प्रदान होता रहता है। जीवन के प्रति रागात्मक संबंध भाषा के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को ही माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली ने अपने शब्द भंडार का विकास दूसरी जनपदीय बोलियों, संस्कृत तथा अन्य समकालीन विदेशी भाषाओं के शब्द भंडार के मिश्रण से किया है, किंतु हिंदी के व्याकरण के विविध रूप अपने ही रहे हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के शब्द भी प्रयोग के आधार पर तथा व्यवहार के आधार पर आकर समाहित हो गए हैं। भाषा स्थायी नहीं होती, उसमें दूसरी भाषा के लोगों के संपर्क में आने से परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा में यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, उसमें दूसरी भाषा के लोगों के संपर्क में आने से परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा में यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है और इन परिवर्तनों के कारण नई नई भाषाएं बनती रहती है। इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के क्रम में ही आज की हिंदी तथा राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाओं का विकास हुआ है। भाषा के भेद। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं तथा पत्र लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। विचारों का संग्रह भी हम लिखित भाषा में ही करते हैं। मौखिक भाषा और लिखित भाषा ये भाषा के दो भेद हैं। मूलतः सामान्य जनजीवन के बीच बातचीत में मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। इसे प्रयत्नपूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार व समाज के संपर्क तथा
परस्पर संप्रेषण व्यवहार के कारण स्वाभाविक रूप से ही मौखिक भाषा सीखी जाती है, जबकि लिखित भाषा की वर्तनी और उसी के अनुरूप उच्चारण प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्हों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। भाषा और बोली एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है, जिसे उपभाषा भी कहते हैं। कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर वाणी, हर 5-7 मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है, जिसमें साहित्य रचना नहीं होती तथा जिसका व्याकरण नहीं होता, वह शब्दकोश भी नहीं होता। जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, उसका व्याकरण तथा शब्दकोश होता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाता है। किसी बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है तो वह भाषा बनने लगती है तथा उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है। हिंदी की बोलियां, हिंदी केवल खड़ी बोली मानक भाषा का ही विकसित रूप नहीं है, बल्कि जिसमें अन्य बोलियां भी समाहित हैं, जिनमें खड़ी बोली भी शामिल है। ये निम्न प्रकार हैं। पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी शामिल है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली ब्रज, बांगरू, हरियाणवी, बुंदेली तथा कन्नौजी शामिल है। बिहारी की प्रमुख बोलियां मगही, मैथिली तथा भोजपुरी है। राजस्थानी की मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती तथा आड़ोती बोलियां शामिल हैं। कुछ विद्वान मालवी, ढूंढाड़ी तथा बागड़ी को भी राजस्थानी की अलग बोलियां मानते हैं। पहाड़ी की गढ़वाली, कुमाऊनी तथा मंडियाली बोलियां हिंदी की बोलियां हैं। इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषाई विविधता के कारण ही हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है। हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक होता है। हिंदी की विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना तथा उसके विभिन्न घटकों, प्रकारकों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार आदि 3 वर्गों में विभाजित कर इनके विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाता है। नागरी लिपि का परिचय एवं वर्तनी। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं, अर्थात किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाता है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, गोवा, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। इसी प्रकार अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी तथा उर्दू की लिपि फारसी है। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अनेक भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थानों तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से हिंदी की वर्तनी का देवनागरी में एक मानक स्वरूप तैयार किया है, जो सभी हिंदी प्रयोक्ताओं के लिए समान रूप से मान्य है। देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप स्वर ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। मात्राएं ए की कोई मात्रा नहीं, आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, फिर बड़ी ई की मात्रा, फिर छोटे ऊ की मात्रा, फिर बड़े ऊ की मात्रा, फिर री की मात्रा, फिर ए की मात्रा, फिर ऐ की मात्रा और फिर ओ की मात्रा और फिर औ की मात्रा। अनुस्वार के अंदर ए के ऊपर अनुस्वार लग जाता है, जैसे अंश, अंदेशा, संपदा, हंस। अनुनासिका में चंद्र बिंदु लग जाता है, जैसे हंसना, धुआं, चांद। विसर्ग में
ए के आगे विसर्ग लग जाता है, जैसे अधःपतन, दुख, मन स्थिति। व्यंजन क, ख, ग, घ, अड़े, च, छ, ज, झ, इ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, है। संयुक्त व्यंजन अक्षेत्रीय ज्ञ, श्रेय, हल चिन्ह, जैसे प्रहलाद, पट्टा, अपराहन। ग्रहिता स्वर ओ, ग्रहिता व्यंजक क, ख, ग, ज, फ। अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर जैसे डॉक्टर, कॉटेज, कॉलेज। फारसी से ग्रहित ध्वनियाँ जैसे गरीब, गजल, फन, कोम, खत। पुनः याद रखने योग्य, हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से ही कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। हिंदी की 18 में से 22 बोलियां 5 उपभाषाओं विभाषाओं में विभाजित की गई है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी। भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थानी की बोली नहीं है। ए मेवाड़ी, ब मारवाड़ी, स अवधी, द मेवाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स अवधी। प्रश्न 2 में सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं। ए राजभाषा, ब राष्ट्रभाषा, स उपभाषा, द संपर्क भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स उपभाषा। निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? ए नेपाली, ब हिंदी, स पंजाबी, द संस्कृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स पंजाबी। खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है? ए पूर्वी हिंदी, ब पश्चिमी हिंदी, स राजस्थानी और द पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब पश्चिमी हिंदी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। नीचे कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी थी, और अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।